आदमी प्यासा है तो उसकी पानी की खोज और बात है, और एक आदमी प्यासा नहीं है, उसकी पानी की खोज बिल्कुल दूसरी बात है। प्यास तो खोज लेगी पानी को, और जितनी तीव्र होगी उतनी तीव्रता से खोज लेगी। एक पहाड़ी रास्ते पर एक यात्री जाता था। एक बूढ़े आदमी को बैठा हुआ देखा उसने और कहा, गांव कितनी दूर है और मैं कितनी समय में पहुंच जाऊंगा। वो बूढ़ा ऐसे बैठा रहा जैसे उसने न सुना हो या बहरा हो। वो यात्री हैरान हुआ, उस बूढ़े ने कुछ भी न कहा। यात्री आगे बढ़ गया, कोई 20 कदम गया होगा। वो बूढ़ा चिल्लाया, सुनो 1 घंटा लगेगा। उस आदमी ने कहा यात्री ने कि अजीब हो, मैंने जब पूछा तुम चुप रहे। उसने कहा मैं पहले पता तो लगा लूं कि तुम चलते कितनी रफ्तार से हो। तो जब 20 कदम मैंने देख लिए कि कैसे चलते हो, तो फिर मैं समझ गया कि 1 घंटा तुम्हें पहुंचने में लग जाएगा। तो मैं क्या उत्तर देता पहले? उस बूढ़े ने कहा, जब मुझे पता ही नहीं कि तुम किस रफ्तार से चलते हो, तुम्हारी रफ्तार पर निर्भर है गांव पर पहुंचना कितनी देर में पहुंचोगे। इसलिए मैं चुप रह गया। आपकी रफ्तार पर निर्भर है आप कैसी तीव्रता से, कितनी गंभीरता से, कितनी सिंसियरिटी से, कितनी ईमानदारी से जीवन को बदलने की आकांक्षा से अभिप्रेरित हुए हैं, इस पर निर्भर है। एक क्षण में भी ये हो सकता है, एक जन्म में भी न हो। समय का कोई भी सवाल नहीं है, समय का रत्ती भर भी सवाल नहीं है, क्योंकि ध्यान में समय के द्वारा हम नहीं जाते हैं। ध्यान में हम जाते हैं अपनी प्यास और तीव्रता के द्वारा। भीतर कोई टाइम नहीं है, भीतर कोई समय नहीं है, सब समय बाहर है। अगर बाहर यात्रा करनी हो तब तो समय निश्चित लगता है, लेकिन भीतर यात्रा करनी हो, प्यास अगर परिपूर्ण हो तो समय लगता ही नहीं। बिना समय के एक पल में भी नहीं भीतर पहुंचा जाया जा सकता है, लेकिन वो निर्भर करेगा मुझ पर नहीं, आप पर। और ये जरूर कहूंगा, हमारी गंभीरता, हमारी प्यास अत्यल्प है। अगर अत्यल्प न होती, अगर बहुत कम न होती, तो हम शब्दों और शास्त्रों से तृप्त न हो जाते। एक आदमी को प्यास लगी है, क्या हम पानी के संबंध में लिखी उसे कोई किताब दें, वो तृप्त हो जाएगा? उस किताब को रोज पढ़ता रहेगा? किताब फेंक देगा। वो कहेगा किताब में क्या करूंगा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। पानी के ऊपर लिखा हुआ शास्त्र नहीं, लेकिन मैं तो देखता हूं परमात्मा के ऊपर लिखे शास्त्रों को लिए लोग बैठे। वे कोई भी नहीं कहते कि हमें किताब नहीं चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए, हमें प्यास लगी है, कि वे कोई भी नहीं कहते। रखे बैठे रहे वो शास्त्र को। उनके भीतर प्यास नहीं है, इसलिए वो शास्त्र को पकड़े बैठे हुए हैं। जिसके भीतर प्यास हो वो शास्त्र से कभी तृप्त हुआ है, वो किताब से, शब्द से कभी तृप्त हुआ है? वो नहीं हो सकता तृप्त। तो मैं तो अधिक लोगों को किताबों से तृप्त हुआ देखता हूं, इसलिए लगता है कि कोई प्यास नहीं है। नहीं तो वे परमात्मा को खोजते खोजते सत्य को, शब्दों को तो नहीं पकड़ के बैठ जाते। हम सब शब्दों को पकड़ कर बैठे हुए हैं। ये प्यास की न्यूनता का सबूत, प्रमाण है। तो शब्दों को पकड़ के बैठे रहिए तो कभी नहीं पहुंच सकेंगे। खोजिए अपनी प्यास को, भीतर कोई प्यास है। सच में कोई भीतर आकांक्षा सरकती है जीवन को जानने की, कोई जिज्ञासा? और अगर है तो फिर दूसरी बात ध्यान में रखना पड़ेगी, इस जिज्ञासा को बोथला मत कर लीजिए। जिज्ञासा को हम बोथला कर लेते हैं। भीतर जिज्ञासा है जानने की, और हम मान लेते हैं दूसरों की बातों को, तो जिज्ञासा बोथली हो जाती, कुंठित हो जाती। भीतर है जानने की जिज्ञासा क्या है, और हम मान लेते हैं आत्मा है, परमात्मा है, मान लेते हैं चुपचाप।
इस मान लेने के कारण, इस विश्वास के कारण, ऐसी बिलीफ्स के कारण फिर जिज्ञासा कुंठित हो जाती, रुक जाती, फिर जिज्ञासा आगे गहरी नहीं हो पाती है। विश्वास जिज्ञासा को रोक लेते हैं, ठहरा लेते हैं, फिर जिज्ञासा गहरी नहीं हो पाती। अगर जिज्ञासा को गहरा करना है तो विश्वासों को मत पकड़ना, थोथे ज्ञान को मत पकड़ना, सुने सुनाए ज्ञान को, पढ़े पढ़ाए ज्ञान को मत पकड़ लेना, वो सब जिज्ञासा को मार डालेगा। क्यों? क्योंकि बिना जाने हमें ये भ्रम पैदा हो जाएगा कि हम जानते हैं। हम सबको ये भ्रम है कि हम जानते हैं ईश्वर है, हम सबको ये भ्रम है हम जानते हैं मोक्ष है, हम सबको ये भ्रम है हम जानते हैं पुनर्जन्म है, हम सबको ये भ्रम है हम जानते हैं कर्म है, आत्मा है, फला है, ठिकाना, हम सब कुछ जानते हुए मालूम पड़ते हैं। ये जानते हुए मालूम पड़ना घातक है, या आपकी प्यास की हत्या कर देगा, और फिर आपके भीतर वो ज्वलन प्यास नहीं रह जाएगी जो पहुंचा सकती। इस सब को छोड़ देने के लिए, इसीलिए मैंने इधर 3 दिनों में आपसे कहा, जाने ठीक से कि मैं अज्ञानी हूं, नहीं जानता हूं। जो व्यक्ति इस बात को ठीक से जानता है कि मैं नहीं जानता हूं, उसकी प्यास अदम्य हो उठती है, क्योंकि अज्ञान से कोई भी तृप्त नहीं हो सकता, ज्ञान से तृप्त हो सकता है। तथाकथित ज्ञान से तृप्त हो सकता है, लेकिन अज्ञान से कोई कैसे तृप्त हो सकता है? अज्ञान तो धक्के देता है, अज्ञान तो एक अतृप्ति पैदा करता है, एक डिस्कंटेंट, कि बदलो, इस अज्ञान को बदलो। लेकिन हम अज्ञान को छिपा लेते शब्दों के ज्ञान में, फिर अज्ञान की ताकत टूट जाती है, वो हमें धक्के नहीं दे पाता, और तब हम एक मिथ्याकर, एक बिल्कुल ही कुनकुने आदमी, जिसके जीवन में कोई उत्थप्त, कोई पैशन, जिसके जीवन में कोई जीवंत बल, कोई जीवंत ऊर्जा नहीं है, ऐसे आदमी हो जाते, बुझे बुझे, जिसकी ज्योति जलती नहीं। हम सब बुझे बुझे आदमी हैं, इसलिए देर लगती पहुंचने में। जलता हुआ आदमी होना चाहिए। पूरा जीवन एक ज्वलंत, एक जीवंत, एक लिविंग शक्ति, एक ताकत होनी चाहिए, और हम सब हो सकते हैं, लेकिन अपने ही हाथों हम नहीं हैं। मुझ पर नहीं निर्भर, आप पर निर्भर है। चाहें तो यही क्षण, अभी और यही बात पूरी हो सकती है।